है ना। तो देखो बेटा, हमने पिछली क्लास तक ना ये पढ़ लिया था कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर हमें ये चेक करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलएचडी निकालते हैं, आरएचडी निकालते हैं। अगर आपका एलएचडी और आरएचडी इक्वल हो जाए और फाइनाइट हो जाए तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल फंक्शन कह दिया जाता है। ठीक है। अब आज का जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। अब इसके लिए आज के लेक्चर में हमें कुछ फंडामेंटल फंक्शंस का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन जो है वो याद होना चाहिए। कैसे करना है बता देता हूं मैं। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव आएगा बेटा कि जो पावर एन है ना वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और एक्स की पावर क्या आ जाएगा आपका, एक कम हो जाएगा एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपसे पूछे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या है, तो वो क्या आएगा बेटा, थ्री आगे आ जाएगा और एक्स की पावर थ्री माइनस वन टू हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक्स की पावर एन वाला ऑपरेशन समझ में आ गया सबको। ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है बेटा दिवित, जैसे हमने जो मतलब डिफरेंशिएबिलिटी जो पढ़ा है ना, अब डेरिवेटिव अगर कोई निकालना चाहता है तो उसको लिखने का, जैसे लिमिट को लिखते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि लिमिट x गोज टू 2 एफ एक्स। अब इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रखा है कि सर इसका मतलब क्या होता है, कि ये लिमिट को लिखने का, उसको डिनोट करने का तरीका है। ऐसे ही अगर कोई तुमसे पूछे कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो बोलने की बजाय अगर वो ये लिख देगा तो इसको रीड कैसे करना है कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। सो इट इज बेसिकली अ नोटेशन, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। अच्छा, अब एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, हमेशा आपका जीरो। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई तुम्हें कह दे कि पाई का डेरिवेटिव निकालो, तो पाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। टू का डेरिवेटिव निकालो तो वो भी क्या आएगा, जीरो। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है बेटा, आपका जीरो आने वाला है। इतना ठीक है। अच्छा जी। अब इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव है जो कि हमें याद रखने हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा क्या आएगा हमारा, कोस एक्स। अच्छा जी। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा हमारा, माइनस साइन एक्स। डिनोमिनेटर में एक्स ही, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल बेटा, डी एक्स है, डिनोमिनेटर में डी एक्स आएगा वो। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। अच्छा जी। फिर आपका टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव, तो डी ऑफ टेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या होता है बेटा आपका, सीकेंड स्क्वायर एक्स। और आपका कोट एक्स का डेरिवेटिव, डी ऑफ कोट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो कितना आएगा, माइनस ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। बस दो और, फिर सीधा सवालों पे आएंगे। फिर डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स, अगर कोई आपसे सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव पूछ ले तो वो क्या आएगा बेटा आपका, सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स पूछे तो वो कितना आएगा बेटा आपका, माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ठीक है जी। ये आपके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है जो आपको आज के लेक्चर में यूज करने हैं। मतलब दो तो ये, एक एक्स की पावर एन का, एक कांस्टेंट का, और छह ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब तुम पूछोगे सर इनका प्रूफ क्या है, ये कहाँ से आए, क्यों आए। इसका प्रूफ वैसे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आ जाता है, लेकिन हमें इनके प्रूफ में बिल्कुल नहीं जाना है। हमें फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स स्टैंडर्ड डेरिवेटिव याद होने चाहिए। ठीक है ना। जैसे हमारा साइन, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे ना, उनका प्रूफ हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं है। अब ये जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव आपको याद होंगे तो वो क्वेश्चन सोल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। अब जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। हाँ जी। टेंजेंट एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स टेन एक्स, और बेटा आपका कोसिकेंड एक्स का माइनस कोसिकेंड एक्स कोट एक्स। छह तो ट्रिग्नोमेट्री के, दो ये आपके पोलिनोमियल वाले। ये आठों के आठों डेरिवेटिव सबको याद हो गए हो। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है। ये लो जी। आर्यन बेटा बात समझ में आ रही है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर वन है, सभी को क्लियरली समझ में आना चाहिए।
चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये लास्ट स्लाइड ये बेटा। अच्छा चलो जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको डिफरेंशिएट करना है। बेटा अनलॉक कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, और आते ही ना इन्फॉर्म कर देना कि सर मैं एंटर कर दूँ, ठीक है। हाँ जी बेटा। नहीं, हमें मतलब इनको डायरेक्टली यूज करना है। आप यही पूछो ना कि सर डिफरेंशिएट करने के लिए ये कहाँ से आए, इनको इनको इनका प्रूफ जो है हमारे किसी काम का नहीं है। और अगर किसी को प्रूव करना ही है तो वो अपना फंडामेंटल जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है ना उससे कर लेंगे। हन्नी बेटा आ गए। चलिए बहुत बढ़िया, डिफरेंशिएट करो। चलो पहले 3 करो। करिए बेटा स्टार्ट। अभी कौन निकल गया क्लास से? विनय निकल गया क्या? विनय, हाँ। सर जो आपने करवाया है वो रिपीट कर दो। बेटा हनी बिल्कुल मैंने ना। हाँ जी। नहीं नहीं, एक बार ही करना है डिफरेंशिएट, बार बार थोड़ा ना करना है। हाँ जी बेटा, अभी तक ना मैंने आपको केवल सिंपल सिंपल। बिल्कुल सही है बेटा देवित, वेरी गुड। 6 डेरिवेटिव आपको मैंने याद करवाए हैं। एक तो x की पावर n का डेरिवेटिव होता है बेटा n x की पावर n माइनस वन। ठीक है। कैसे मतलब, अगर x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है ना तो n आगे आ जाएगा, और x की पावर को n माइनस वन कर देंगे, वन कम कर देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब निकालना हो तो कैसे आएगा, 3 आगे, और x की पावर क्या आएगा, 3 माइनस वन, 2 आ जाएगा, 3x स्क्वायर। इतना ठीक है जी। हन्नी बेटा। अच्छा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट कुछ भी हो, 1 2 3, 1/2, 1/3, पाई, √2 √3, कुछ भी हो, कांस्टेंट है अगर, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल शुरू अभी करते हैं डिस्कस, जीरो। अच्छा, फिर मैंने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव बताए, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। बेटा रिया आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ना लास्ट वाला ऐसा गलत है। साइन का डेरिवेटिव बेटा क्या होता है आपका, कोसेक्स हनी। ठीक है जी। और कोस का होता है माइनस साइन एक्स, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टेन एक्स, और कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। ये 6 डेरिवेटिव है, इनको एज इट इज हमें लर्न करना है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए बेटा, नित्य आपका फर्स्ट का लास्ट में गलत हो गया है। चलो, सभी ने ट्राई कर लिया। इशिका, मानित, भूमि, पीयूष, प्रियाशा। आज वो नहीं आई भाई अपनी यशिका। प्रियाशा बेटा, यशिका नहीं आया आज। भूल गई होगी वो, पक्का भूली होगी। इसीलिए मैं वेकेशन नहीं करता। चलिए, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो जी, स्टार्ट करेंगे। सभी लोग बिल्कुल देखेंगे। ये 3 एग्जाम्पल अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आपको आज के लेक्चर में बहुत कम दिक्कत आने वाली है।
ठीक है, सभी लोग देखेंगे चाहे हुआ हो चाहे ना हुआ हो। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने कहा कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहली बात तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब क्या है कि सर ये हमारा x की पावर 5 है प्लस 4x स्क्वायर है। ये अगर डिवीजन में है तो डिवीजन में कब आता है, जब x की पावर नेगेटिव होती है, तो बेटा कितना आ जाएगा आपका x की पावर -2। ये वाली टर्म को ये लिख दिया, इतना क्लियर है क्या सभी के लिए? कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं शेयर, इसमें क्या बड़ी बात है। अब ठीक है, मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, जो बाकी सब तो नॉर्मल था, बस आपका जो 1/x² था ना वो अटपटा लग रहा था, तो मैंने इसको x की पावर की फॉर्म में लिखने के लिए इसको लिखा x की पावर, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगी। अब इसको बेटा हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, अब इसका डेरिवेटिव हमें क्या पढ़ाया गया कि सिर्फ 5 आगे आ जाता है और x की पावर 5 - 1 4 हो जाता है, फिर 4 तो एज इट इज रहेगा और आपका एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 - 1 1 बच जाएगा, प्लस में यहाँ से -2 आगे आ जाएगा और x की पावर -2 - 1 -3 हो जाएगा, लास्ट में पावर -3 हो जाएगी। ये वाली बात समझ में आ गई क्या सभी को? बताओ, अंशिका, इशिका, नित्य बेटा, आदित्य, बिश्नोई। चलिए बहुत बढ़िया, बस अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो थोड़ा सा। ये आपका आ जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 8x -2। आप चाहो तो x की पावर -3 भी लिख सकते हो, लेकिन अगर पावर माइनस है तो उसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी करेक्ट है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी के लिए? चलिए अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट तो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन था कि साइन का डेरिवेटिव हमें याद होना चाहिए कोस एक्स, कोस का डेरिवेटिव हमें याद होना चाहिए क्या, माइनस साइन एक्स। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। इतना ठीक है? चलिए अब रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। रूट एक्स को बेटा मैंने पहले लिखा, रूट एक्स को मैंने पहले लिखा सर एक्स की पावर 1/2, है ना, क्योंकि एक्स की पावर में लिखना पड़ेगा हमें। अब एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव जो है वो कैसे आएगा सर, 1/2 आगे एक्स की पावर 1/2 -1, तो कितना आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2, और एक्स की पावर -1/2 को डिवीजन में लिख सकते हैं 1/2 एक्स की पावर 1/2 तो रूट एक्स होता है। तो बेसिकली बेटा रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है आपका 1/2 रूट एक्स। ठीक है बेटा, सचिन बताऊंगा, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, एक बार पहले एक बार डिफरेंशिएट करना सीख लो। लिखने का जो प्रोसेस है ना, लिखना तो ऐसे ही है कि जैसे ये आ गया तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा, फिर dy/dx लिखा डिफरेंशिएशन के लिए, फिर डिफरेंशिएट कर दे डायरेक्टली। ठीक है, ये थोड़े आसान सवाल है इसलिए आपको लग रहा है कि लिखना कैसे है, जब थोड़े बड़े बड़े सवाल आएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। फाइनली रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 इंटू रूट एक्स आएगा। ये बात सभी को समझ आ गई? यस और नो बोलें सभी लोग, ठीक है ना? और इस डेरिवेटिव को बेटा मैं याद रखता हूँ मेरे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के जैसे, मैंने साइन कोस याद किया हुआ ना, तो रूट एक्स अगर मुझे कहीं दिखा तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आ जाएगा आपका 1/2 इंटू में रूट एक्स। ये मेरा एक स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है, इसको मैं एज ए स्टैंडर्ड डेरिवेटिव की तरह याद करता हूँ। ठीक है, चलिए अब सवाल शुरू करते हैं बढ़िया से। आपको डिफ्रेंशिएट ही करना है तो हाँ जी, इसका माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। चलिए बेटा, वो बेटा वो तो मैंने पढ़ाया नहीं अभी, जब पढ़ाया नहीं तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, मतलब आपको अप्लाई करना आप करो, लेकिन ये दो क्वेश्चन उसके बिना भी हो जाएंगे।
इनफैक्ट यूवी से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा और वैसे वैसे जल्दी हो जाएगा। बेटा बेसिक पर्पस यही है कि हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, अलग अलग तरह के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। आज भरत नहीं आया, अभी भरत के क्लास में आने के लिए कह रहा था। चलो जी फर्स्ट स्टार्ट करें। देखते हैं ना, रियान से मुझे पता नहीं है। देखो फर्स्ट में ना इसको मैं सेपरेट कर दूंगा, तो देखो बेटा ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस 1/√x। आप ये डिवाइड करोगे तो x की पावर सिंप्लीफाई होकर 3/2 आ जाएगी। ये आपका आ जाएगा बेटा रूट एक्स, और ये आपका आएगा x की पावर -1/2। ये तीनों टर्म ये बन जाएंगी। ये समझ में आ गया सभी को? इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछो बेटा, अदरवाइज तो अब सवाल हो जाएगा बड़े आराम से। बेटा देखो पहली बात तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया। ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय रूट एक्स प्लस एक्स बाय रूट एक्स प्लस 1/√x। ठीक है ना? बस बेटा अंशिका बताता हूँ। अब देखो ये आपका एक्स स्क्वायर है, और नीचे रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब ये डिवीजन में है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 2 माइनस 1/2 तो फाइनल पावर 3/2 आ जाएगी ना। ठीक है भाई, सभी के लिए क्लियर हो गया ना? भूमि बेटा मानित, चलिए बहुत बढ़िया। और ये आपका एक रूट से एक एक्स कट जाएगा, रूट एक्स बच गया, और ये डिवीजन में है तो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। अब बेटा आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो बेटा सचिन जिस स्टेप पे डिफरेंशिएट करते हैं ना वहां पे ये लिख देते हैं d/dx। अब डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, 3/2 आगे x की पावर 3/2 -1, तो x की पावर 1/2। रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने याद किया 1/2 रूट एक्स। ये क्या होगा, -1/2 आगे x की पावर -1/2 -1 तो -3/2। तो ये आपका फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया। बहुत आराम से बहुत क्लियरली सभी को समझ आना चाहिए। ठीक है भाई सभी के लिए? नहीं नहीं नहीं, यहीं तक छोड़ो, एज इट इज, बस खत्म छुट्टी। नहीं 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 नहीं, इसका एलसीएम नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, इसको इसी फॉर्म में छोड़ना है, दैट्स इट। ठीक है? अच्छा जी, अब अगले वाले में इसको पहले मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा एक्स की पावर 3। सर इससे एक्सपेंड करना जरूरी है क्या बेटा? उसके अलावा कैसे करोगे? यू मतलब आपको पूरा एक्सप्रेशन तो मिलना चाहिए ना। ये थोड़ा ना कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में इसको अलग से कर दिया इसको अलग से कर दिया, उससे तो काम चलेगा नहीं। एक्स को एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब, एक्स बाई 1/x² कितना आ जाएगा, +1/x। और ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, अरे यार ये फिर हेडसेट पे चला गया, एक सेकंड बेटा। चलिए जी, तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे ना। तो आपका एक्स को एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब, एक्स इंटू 1/x², 1/x, और ये आ जाएगा बेटा आपका -x, और ये आएगा आपका -1/x³। इसको अच्छे से लिखा, ये आपका आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर -1 माइनस एक्स की पावर -3, क्योंकि जो डिवीजन में है उसको मैं नेगेटिव पावर के साथ ही हैंडल करता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अच्छा जी,
अब आ रही है आवाज क्या? चलो, तो थोड़ी थोड़ी आ रही है। अब सही है क्या? अब अच्छे से आ रही है? अब देखो बेटा, अब मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दिया, जो डिवीजन में था उसकी नेगेटिव पावर कर दी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो बेटा ये क्या आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x² माइनस वन का डेरिवेटिव -1 आगे, और x की पावर क्या बन जाएगा, -2 माइनस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा आपका 1, ये माइनस माइनस 3 आगे तो +3 x की पावर -4। बेटा यहाँ तक क्लियर है क्या यार? पता नहीं आज कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। अब आ जाएगी, डोंट वरी। एक मिनट खड़ जाओ बेटा। प्रियाशा उसको सेपरेट करना पड़ेगा, कोई और मेथड नहीं है। अब आवाज क्लियर है क्या सभी के लिए? चलो जी, तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था। अब इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आ जाएगा 3x² माइनस 1/x² -1 +3 डिवाइड बाई x की पावर 4। भी इस चैप्टर में ना यही खेल है हल्का फुल्का, कि डिवीजन में आ गया तो ऊपर जाके पावर नेगेटिव कर देंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन, दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए? ठीक है, हाँ जी। हाँ, एक्स कॉन्स्टेंट नहीं बेटा, एक्स कॉन्स्टेंट थोड़ी, एक्स का वेरिएबल है तो सही। आप इसको ऐसे लिख लो, आप एक्स की पावर 1 लिख लो, एक्स को एक्स की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा दो रूल है सिंपल से आपके डेरिवेटिव के, वो ये है कि u इंटू वी रूल। नहीं बेटा द्विविध करना है, बिल्कुल करना है, वो मैंने स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन बताए थे ताकि फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अब मैं वही पढ़ा रहा हूँ। अगर बेटा आपके दो फंक्शन u और v मल्टीप्लाई में हो और उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप भी पहले u का निकालोगे, v को एज इट इज, u डैश का मतलब u का डेरिवेटिव v एज इट इज, प्लस फिर u एज इट इज v का डेरिवेटिव। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, किस तरह की बातें कर रहा हूं। मान लो कि हमें उसने कहा x इंटू साइन एक्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो मैं कहूंगा कि यार ये तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है ना। तो अब आपकी इच्छा, आप किसी को यू मानो किसी को वी, जिस मतलब जो लेफ्ट में है उसको यू मानते हैं, जो राइट में है उसको वी मानते हैं। अब हमारा सर थोड़ा जो लेफ्ट में है उसको यू मानते हैं और जो राइट में है उसको वी मानते हैं। ठीक है, अब हमारा ये रूल क्या बोलता है कि u इंटू वी का डेरिवेटिव करना है, तो पहले u का डेरिवेटिव v एज इट इज, फिर u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो बेटा x का डेरिवेटिव आपका 1 आएगा, साइन x एज इट इज, फिर आपका x एज इट इज आएगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका cos x। तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा हमारा, साइन x प्लस x cos x। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, एक लास्ट रूल, u बाय v का जब डिवीजन में हो और तब डिफ्रेंशिएशन करना हो तो कैसे करते हैं, u डैश v माइनस u v डैश डिवाइड बाय v का स्क्वायर। मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। वही एग्जांपल मैंने कहा, मान लो हमारे पास x अपॉन साइन x आ जाए और वो कह दे कि इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कैसा फंक्शन आ गया जो कि दो के डिवीजन में है, तो इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। अब थ्योरी क्या कहती है कि सर u का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, v एज इट इज तो sin x एज इट इज, माइनस u एज इट इज sin x का डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा आपका cos x डिवाइड बाय v का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगा आपका sin स्क्वायर x। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो बेटा क्या हो जाएगा, साइन x माइनस x cos x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x। सर x
का डेरिवेटिव 1 होता है और k का 0। बेटा हाँ, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है और k मतलब किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, मयंक ने क्या कहा है, मल्टीप्लिकेशन फिर से बताना। देखो बेटा, अगर आपका दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो ना, तो पहले वाले को, लेफ्ट वाले को u मानना है, राइट वाले को v। अब उसका रूल क्या है, u डैश v प्लस u v डैश, मतलब लेफ्ट वाले का डेरिवेटिव राइट वाला एज इट इज प्लस लेफ्ट वाला एज इट इज राइट वाले का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव 1 आ गया और साइन आपका एज इट इज, v एज इट इज है, प्लस फिर u एज इट इज, तो x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x। अब साइन x प्लस x cos x, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है भाई सभी के लिए? हाँ है ना? चलो जी, अब एक क्वेश्चन करो इसी के ऊपर बेस्ड, फिर एक छोटी सी बात करते हैं। डिफरेंशिएट करना है आपको। वन माइनस टू टेन एक्स इंटू 5 प्लस 4 साइन। मुझे बस इतना बताना कि इसमें u इंटू वी रूल लगेगा या u डिवाइड बाय वी रूल। इसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल एंड दिस इज कॉल्ड कोशेंट रूल, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई में है और इसमें डिवाइड में है। तो इस वाले में आपका कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल या कोशेंट रूल? चलो लगाओ प्रोडक्ट रूल। बेटा इशिका को बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग बताएं मुझे। आर्यन, अंशिका, भूमि, दिवित, दिव्यम, हन्नी, इशिका, मानिक, मयंक, नित्य, पीयूष। पीयूष बेटा बातें समझ में आ रही है? रोहित बेटा समझ में आ रहा है? चलो, बहुत ही खूबसूरत। अब आएगा मजा तो। बेटा अब ऐसे सिंप्लीफाई फॉर्म में तो मुझे आंसर पता नहीं है। नहीं नहीं, सिंप्लीफाई नहीं करना, सिंप्लीफाई नहीं करना, सिंप्लीफाई नहीं करना बेटा। एक मिनट, ये क्वेश्चन कहाँ से है? सिंप्लीफाई नहीं करना है। अच्छा अभी देखो, इसको u मान लिया होगा, इसको v मान लिया होगा, है ना? अब u इंटू वी का डेरिवेटिव जो है, बेटा सचिन पता नहीं यार, कुछ ग्लिच है यार, शायद इट माइट पॉसिबल कि कुछ ग्लिच हो। अभी दूसरी मीटिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें शायद सही हो जाएगा मामला, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी, फर्स्ट हो गया सभी का? अंशिका, हन्नी, प्रियाशा बेटा हो गया? चलिए मैं u इंटू वी रूल लगाता हूँ, मैंने इसको u बोला, तो u इंटू वी रूल मुझे क्या कहता है, u डैश वी। हाँ जी बेटा, नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई तो तब तक करना था जब तक आपको मैंने u भी नहीं पढ़ाया था। अब बस u इंटू वी रूल पढ़ा दिया ना, तो कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे तो उसको मैं हमेशा u इंटू वी रूल से ही करूंगा सॉल्व। अब पहले वाला u का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 का 0
-2 एज इट इज मल्टीप्लाई में है। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या आएगा आपका 5 प्लस 4 साइन एक्स। ठीक है जी, प्लस में u एज इट इज, तो ये वाली ब्रैकेट तो लिख दिया एज इट इज 1 माइनस 2 टेन एक्स। अच्छा यहाँ से 5 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई में है एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका cos x। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो जाएगा। आया खेल समझ में भाई? अरे हाँ है ना। हाँ जी बेटा। नहीं नहीं, अगर एग्जाम में करना होता तो मैं यहाँ भी करवाता। सिंप्लीफाई नहीं करना है, सीधा डिफरेंशिएट करो, दैट्स इट। देखो बेटा, u इंटू वी रूल है ना, तो मैंने कहा कि u इंटू वी रूल कैसे हैंडल करना है, आज ही बताया मैंने। u डैश v की लेफ्ट वाले का डेरिवेटिव राइट वाला एज इट इज, प्लस लेफ्ट वाला एज इट इज राइट वाले का डेरिवेटिव। अब u डैश v क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 का 0, ये -2 एज इट इज, और 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर, v एज इट इज लिख दिया u का u। ठीक है, और फिर अगले बारे में u एज इट इज लिख दिया 1 माइनस 2 टेन एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4। सर अगर, हाँ बेटा बताएंगे बताएंगे आदित्य बताएंगे, चिंता ना करो, वो अगला अगला आर्टिकल वही है, चिंता ना करो आदित्य। हाँ जी। नहीं बेटा, 1 माइनस 2 टेन एक्स पहले में, अच्छा इसको बोल रहे हो क्या? तो इसको तो रखा एज इट इज, अब डिफरेंशिएट तो इसको करना है ना। 5 का 0, 4 एज इट इज, साइन का कोस। ठीक है, अब इसको ना डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा दिमाग लगा लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इतना सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं ना सभी लोग। भारतीयों। ठीक है, अब इसके ऊपर लगाओ u बाई वी रूल। इसको मैंने बोला था दिस इज माई u बाई वी। u बाई वी का डेरिवेटिव का रूल क्या है, u डैश v माइनस u v डैश डिवाइड बाय v स्क्वायर। अच्छा जी, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 का 0, साइन का डेरिवेटिव कोस, v एज इट इज, वो क्या आ गया आपका 1 माइनस साइन एक्स, माइनस u एज इट इज, u एज इट इज तो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा आपका, माइनस तो है ही, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा कोस, डिवाइड बाय v स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इतना खेल सभी के लिए क्लियर है? अच्छा, अब ये क्या बचेगा आपका कोस एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो ये क्या बचेगा आपका 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो, वो आ जाएगा 2 कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सबको बात समझ आ गई? हाँ या ना? एक मिनट बेटा, एक बच्चा और कौन गया भाई? हाँ जी। नहीं बेटा, मैंने इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये दोनों ब्रैकेट एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स और कोस एक्स। ठीक है, तो भी सही आया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई, बेटा मैं, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ना, इतने में काम बन जाएगा सर। कोई बात नहीं उठा देते, कोई बात नहीं, आप बाकी आखिरी 15 मिनट की रिकॉर्डिंग देख लेना।
बाकी लोग आ जाओ जल्दी से। आदित्य, एनी, अंशिका, भूमि, दिव्यम, ईशिका, नित्य, पीयूष, रोहित, सचिन, शिवम, दिवित, प्रियाशा। बेटा प्रियाशा, आप प्रियाशा ही हो ना? माइक ऑन हो गया था गलती से शायद। चलिए बाकी लोग। हाँ जी। बेटा बहुत तरीके हैं और सबसे सेम आंसर आएगा। अब जैसे आपको बताता हूँ मैं कि अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या बनेगा आपका, ये क्या बनेगा, कोस एक्स माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन रहा है आपका, कोस एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स। तो आपका ये कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर क्या बन गया आपका, टू कोस एक्स, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप किसी भी तरीके से कर लो, हर क्वेश्चन में यही आंसर आएगा। और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, मतलब करना चाहिए हमें। जब आपको दिख रहा है ना कि हाँ भी कैंसिल, जब चीजें कैंसिल हो रही हैं तो वो तो सिंप्लीफिकेशन के पार्ट में ही आएगा ना। यहाँ पे मुझे पता है कि कैंसिलेशन कुछ नहीं होना है, मल्टीप्लाई होके बस एज इट इज आंसर लिखना है, तो वहां नीड नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि मल्टीप्लाई करने से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, सिंप्लीफाई हो रहा आंसर, तो उस सिचुएशन में आपको मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, चलिए मैं ब्लॉक कर दूंगा, कोई और भी आना है अभी? हन्नी बाकी है ना? हाँ बेटा पुनीत, बस आंसर आ गया, टू कोस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दैट्स इट। नहीं हो तो सकता है, अब जैसे आप चाहो तो इसके स्क्वायर को खोल दो, ये बन जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ना, अगर आप यहां तक लिख के आते हो देन योर आंसर इज करेक्ट, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, चलिए हन्नी आ गई, हन्नी नहीं दिख रही मुझे, बाकी सब दिख गए। हाँ जी बेटा। दिखा दी। हाँ जी, क्या बोल रहे हो, वन प्लस साइन एक्स अपन वन माइनस साइन एक्स, ये कैसे आया? इसको साइन को उसमें ब्रेक कर दो ना। देखो सीकेंड को लिख दो वन बाई कोस एक्स, और टेंजेंट को लिख दो साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। तो न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा कोस एक्स, और ऊपर क्या बनेगा अब? ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं वरना आप होमवर्क नहीं कर पाओगे आज। अब एक सिंपल सा आपका क्वेश्चन है बेटा, जैसे उसने मुझे कहा डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर थ्री, लेट अस सपोज। अब इसका एक तरीका तो क्या है कि आप चाहे क्यूब खोल दो फिर निकाल दो, लेकिन पर एक स्टैंडर्ड आपका अप्रोच होता है कि सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होती है, फिर फंक्शन डिफरेंशिएट होता है। भी अगर मैं इस पूरे को एक नया x मान के देखूं तो ये x की पावर n टाइप का फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर थ्री माइनस वन टू, फिर ये अंदर वाला डिफरेंशिएट होएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, वन का जीरो। तो बेटा इसके डेरिवेटिव का आंसर जो है वो ये आएगा। ये बात सभी को समझ आई कि सर पहले पावर डिफरेंशिएट करनी है, फिर आपको अंदर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें किसी ने कहा थ्री प्लस फोर साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ। तो मैंने कहा डेरिवेटिव करने जाएंगे जब हम लोग तो सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ थ्री प्लस फोर साइन एक्स, इतना ठीक है क्या? हाँ है ना। और फिर थ्री प्लस फोर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, थ्री का जीरो, फोर का फोर, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो पहली बात तो पावर डिफरेंशिएट होगी, पावर डिफरेंशिएट कैसे होती है, पावर आगे आ जाएगी,
और 3 + 4 sin x की पावर 2 - 1 1, तो 1 पावर तो लिखते नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा। फिर जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो डिफरेंशिएट होगा। 3 का डेरिवेटिव 0, 4 मल्टीप्लाई में एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कोस। ठीक है, हाँ जी, क्या बेटा? 1 क्यों बेटा? 3 है ना पावर, तो 3 - 1 2 आएगी ना, समझे? समझ गया या नहीं समझा? यार मैं आगे चल रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि समझ गया है तुम, कि 3 पावर आगे आएगी, फिर वो 3 - 1 2 आ जाएगा। अच्छा, एक आखिरी एग्जांपल और, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन ने हमें कह दिया कि x, देख बेटा मैंने ये कहा कि 3 आपका पहले पावर डिफरेंशिएट होती है, फिर फंक्शन डिफरेंशिएट होता है। तो 3 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, 3 आगे ले आएंगे, और x² + 1 की पावर में 3 - 1 2 आएगा ना, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का 0 तो 2x आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मान लो किसी ने कहा कि x² + 1 का स्क्वायर रूट इसको डिफरेंशिएट करो। अब मैंने आपको क्या समझाया है कि सर x² + 1 की पावर 1/2 लिखेंगे, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि मैं ना रूट x का डेरिवेटिव याद रखता हूँ, तो जब इस स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट करोगे ना, तब तो सिंपली आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1, पावर का डेरिवेटिव तो यहाँ तक आ गया। अब इसके अंदर वाले आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव x² + 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका 2x, 1 का 0 है, तो ये बेटा इसका डेरिवेटिव आएगा। इतना फास्ट करना है, ये बात जरूरी है कि इसको ऐसे लिख के फिर डिफरेंशिएट तो कोई भी कर देगा। पॉइंट ये है कि आपको, हाँ जी भैया, अरे थम तो जा, अभी तक तो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो मैं समझा ही रहा हूँ कहानी, चिंता ना कर। जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगी मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिखना है। एक बार कंसेप्ट समझो कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x², सर ये 2 कैंसिल, हाँ बेटा बिल्कुल 2, यानी बिल्कुल कैंसिल करेंगे ये 2, कि स्क्वायर रूट जो है, सर 2x वाला स्टेप बिल्कुल करता हूँ। पहली बात तो ये समझो कि जो स्क्वायर रूट वाला है उसको हैंडल कैसे करना है, कि x² + 1 की पावर 1/2। अब जैसा कि मैंने समझाया, पहले पावर डिफरेंशिएट होएगी, फिर ये डिफरेंशिएट होगा। अब मैंने आपको ये कहा कि जब पावर को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 आगे आएगा, x² + 1 की पावर 1/2 - 1 -1/2, तो डिवाइड में आके रूट में आ जाएगा। अब ये मैं एग्जाम्स में क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट लिखता हूँ, किस लॉजिक की हेल्प से, मुझे पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव सर ने मुझे बताया है 1/2 रूट एक्स, मतलब रूट ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, और डिवाइड में रूट ऑफ दैट थिंग। जैसे मान लो मैं थोड़ा फास्ट लिखना चाह रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स पूछ लिया किसी ने, तो क्या आएगा वो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, जो 1/2 आएगा और जो फंक्शन है वो एज इट इज डिवाइड में आ जाएगा। ये एनालॉजी समझ में आ रही है कि मैं क्या अप्लाई करना चाह रहा हूँ? ठीक है, और फिर आपका साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में cos x। केवल स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट करना है अगर, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, 1/2 और डिवीजन में स्क्वायर रूट और फंक्शन सेम। अब उसी हिसाब से मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1, इसमें पहले स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर फंक्शन को करेंगे। तो स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव मैं कैसे यूज करता हूँ, मैंने कहा 1/2 डिवाइड में स्क्वायर रूट और x² + 1 सेम, और फिर x² + 1 का डेरिवेटिव कैसे आएगा, x² का 2x प्लस 1 का 0, तो 2x + 0 2x ही आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज 1 की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब हमें बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने हैं, जितनी वैरायटी करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। कोई डाउट हो कि सर क्या समझाया, क्यों समझाया, तो पूछो, वरना फिर सवालों की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ जी बेटा।
देखो पहली बात तो जब भी आपको मैं बताया कि इस तरह के सवाल में मतलब ऐसे सवाल में क्या करना है, पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा। अब रूट का डेरिवेटिव मैंने अभी आपको क्या समझाया, 1/2 रूट ऑफ सेम आइटम, तो 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स। फिर साइन को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x। जैसे यहाँ पहले रूट को कर रहे हैं और फिर इसको भी कर रहे हैं, ठीक है। भी पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो। जब रूट होता है तो वो होती तो पावर ही है, बस वो 1/2 होती है। तो मैं उसको पावर की फॉर्म में हैंडल ना करके रूट की फॉर्म में हैंडल कर लेता हूँ फास्ट करने के लिए, बस इतना समझा रहा हूँ। बाकी अगर पावर की फॉर्म में आएगा वो तो आराम से कर ही लोगे। चलें भी आगे। अरे यार हाँ है ना, बोल दो यार। चलो जी, पहला क्वेश्चन डिफरेंशिएट ही करना है, ये करो। सिंप्लीफाई नहीं करना है फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में। इस चैप्टर की ना पहली एक दो एक्सरसाइज मुश्किल है, फिर तो सब आसान है। तो बिल्कुल सही है बेटा शिवम, वेरी गुड। बिल्कुल सही है बेटा अंशिका। बेटा पुनीत गर्ग आपका आंसर गलत है। आपका ठीक है बेटा रिया। बेटा दिवित थोड़ा सा गलत है, आपने केवल पावर पावर डिफरेंशिएट कर दी, अंदर वाला आर्गुमेंट डिफरेंशिएट ही नहीं किया। बेटा प्रियाशा इन्फॉर्म कर देना उनको, यशिका को, कि क्लास शुरू हो गई है। सर सेकंड पार्ट में नंबर नहीं बेटा, पावर 2 है कम्प्लीटली। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो। थर्ड पार्ट में है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। 448 दिवित क्या बोल रहे हो ये। चलो भाई मैं एक बार फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस 2x की पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कैसे आएगा, 7 आगे आ जाएगा क्योंकि पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, तो पावर को डिफरेंशिएट करके 7 माइनस 1 6 यहाँ तक लिख दिया। फिर अंदर वाला आर्ग्यूमेंट डिफरेंशिएट होगा, तो 3 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2x का डेरिवेटिव 1। तो ये आपका 2 बन गया, तो 2 इंटू 7 कितना आ जाएगा बेटा आपका 14 इंटू 3 प्लस 2x की पावर 6। आया समझ में। जिन लोगों से जो गलती हुई थी वो सभी को समझ आ गई। इशिका, हन्नी, प्रियाशा, बेटा आप लोगों का आंसर नहीं आया था, रोहित का भी नहीं आया था। चलिए अब सेकंड करो। 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। शिवम बेटा बिल्कुल सही यार, बिल्कुल कड़क आंसर दे रहे हो यार। बेटा रिया आपका सही हो सकता है। चलिए आज के क्लास में केवल सेकंड ही करेंगे वरना ज्यादा हैवी हो जाएगा।
नहीं बेटा मानित नहीं। चलो जी मैं स्टार्ट करता हूँ, देखेंगे सभी लोग कंसेप्ट आपके अभी ढीले ढीले है, वो ढीले ढीले होंगे ही, अभी 2 दिन और लगेंगे आपको स्ट्रॉन्ग होने में। अब देखें सब लोग, सभी लोग देखेंगे, चाहे हुआ हो चाहे ना हुआ हो, चाहे ट्राई कर रहे हो, समय हो गया है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, तो पहले पावर 2 डिफरेंशिएट होगा, तो 2 आगे 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा। इतना ठीक है क्या? आप देखो बेटा एक बार, है ना। और फिर ये आपका अंदर वाला आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं लिख देता हूँ उसको, फिर अंदर वाले आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करना है। इतनी कहानी समझ में आई क्या कि लॉजिकली इसका डेरिवेटिव ये बनेगा। ये स्टेप भी सभी ने गलत किया होगा, इसीलिए आज लोगों का आंसर गलत आ रहा है। हाँ जी बेटा, कि भाई पहले तो पावर डिफरेंशिएट करी, तो पावर 2 आगे, और 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 तो 1 पावर को लिखा नहीं जाता है। और फिर पावर को डिफरेंशिएट करने के बाद अंदर वाले आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, वो अंदर वाला बेस पूरा ये रहा, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा मैं u अपॉन v का रूल लगाऊंगा। इतना ठीक है भाई? तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस एक्स, और इसका डेरिवेटिव u अपॉन v रूल, तो u का डेरिवेटिव तो 4 आएगा बेटा, v एज इट इज 2 माइनस एक्स माइनस u एज इट इज, और v का डेरिवेटिव 2 का 0 और माइनस एक्स का -1 डिवाइड बाय v का स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी कैलकुलेशन, इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है सभी के कि कैसे कर रहा हूं? बाकी लोग बताएं। 3 प्लस 4x अपॉन 2 माइनस एक्स, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा आपका 8 माइनस 4x माइनस 3, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 3 प्लस 4x डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब 4x से 4x कैंसिल, 8 प्लस 3 11, 11 इंटू 2 22, तो 22 इंटू में 3 प्लस 4x डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर होगा डेरिवेटिव का। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो पूछो, वरना आज की क्लास को हम लोग वाइंड अप करते हैं। बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना सीखो यार, जो कैंसिल हो रहा है वो तो करना पड़ेगा ना। हाँ वो तो कोई बात नहीं, वो तो कोई बात। हाँ जी, लास्ट पार्ट दिखाना बेटा, लास्ट पार्ट आज नहीं करेंगे डिस्कस, इसको कल ही करेंगे डिस्कस, डोंट वरी। ठीक है, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 7.1 का ना, केवल फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, तो 6 पार्ट आराम से ट्राई करना, जो डाउट आएंगे वो अपन कल डिस्कस करेंगे। कल 7.1 के बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों को करने हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा, मतलब y, एक्चुअली y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसी का निकालना है कि डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी बेटा, दिवित देखते हैं, देखते हैं बेटा दिवित, देखो अब इसमें 11 एक्सरसाइज है, तो इट विल टेक टाइम। बेटा आंसर मुझे पता नहीं है अभी, आंसर मुझे पता नहीं है, मेरा टारगेट है 10 जून तक का। बेटा अंशिका होमवर्क है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ओनली। ठीक है बेटा, शिवम पता नहीं है मुझे, आंसर पता नहीं है। चलिए तो जितने लोग, सबको समझ में आ गया? अभी चलते हैं सर, -1 कैसे है सेकंड आंसर में? प्रियाशा -1 कहाँ बोल रहे हो बेटा? अच्छा ये वाला, बेटा v का डेरिवेटिव 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, रूल यही होता है ना, u डैश v माइनस u v डैश, तो v का डेरिवेटिव 2 का 0 और यहाँ माइनस x का 1, तो -1।
ठीक है जी। चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं।